चोर चोर पकड़ो भाई, चोर 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो भाई, चोर चोर। अरे यार, आज तो लॉटरी लग गई। इतना माल हाथ में आ गया है ना कि 5 से 10 साल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया यार। आज तो सच में मजा आ गया भाई। हाँ, क्या लंबा हाथ मारा है। अरे वो सेठ तो बहुत चक्कर रह गया होगा, लेकिन देख अभी सब माहौल गर्म है। अभी माहौल को ठंडा होने तक ये सारा पैसा हमें कहीं पे छुपाना होगा, और जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा हम ये सारा माल निकाल लेंगे, और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा। चलेगा ना? तो कहता तो सही है भाई, लेकिन छुपाएंगे कहाँ? अब छुपाएंगे कहाँ? ए इधर आ। ए, इस पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। भाई रुक रुक, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसे नहीं हटाना चाहिए। मुझे तो यहाँ किसी का जादू टोना किया लगता है। अबे क्या तू पागल है क्या? अरे कुछ लिखा हुआ है, जादू टोना है। अबे इतना फट्टू है तो चोरी करने आया क्यों? अरे चल और जगह चल के ढूंढते हैं ना, बतेरी मिल जाएंगी। अबे चल। अरे डरता क्या है? मैंने कहा था ना इसको मत हिलाना। तूने मेरी एक नहीं सुनी, क्या जरूरत थी इसे हटाने की? अरे मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो रहा है? गंजी चुड़ैल। जब चलो मैं अपनी जान दौड़ जाए सबके पास। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल, और गंजी होने के साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो मैं अभी बताती हूँ। जुल्फों का अंधेरा कर दिया सवेरा। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सुना सही सलामत है। बस वो जल्द से जल्द घर आ जाए, मैं आपको 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वाह मास्टरनी जी वाह, इतनी महंगाई में भोलेनाथ जी को 5.25 रुपए का घूस। मेरा मतलब है प्रसाद। ये अच्छी बात नहीं है। बताओ, आज के जमाने में प्याज ज्यादा महंगा है तेरे इस प्रसाद से मशीन चला के। मास्टर जी, भगवान दिल के भाव देखते हैं, प्रसाद का मोल नहीं। और हमारी अम्मा भी ना 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाती थी, और मैं भी 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाऊंगी। शुभ होता है। तेरी श्रद्धा से हम प्रसन्न हुए भक्त। पलट और देख, तेरी बेटी को साक्षात तेरे सामने लिया है। सोना, तू भगवान का मजाक। सॉरी माँ। तू रुक, में आई। अरे बेटा, वो जो औरत थी बिल्ली बन जाती है, वो सच थी? हाँ पापा, 100% सच थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। और वो नाग कन्या तुमको बचाया उस बिल्ली स्त्री से?
वो तो मैंने नहीं देखा था, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो भी सकता है। तू कहाँ थी मशीन चला के? अरे अरे अरे, नजर की 7वीं भतीजी, अभी आराम कर ले। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ पापा, वैसे भी ना घर आके ऐसा लग रहा है सांस बची तो करोड़ों पाए, वापस घर को उल्लू आए। अरे मेरी उल्लू, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वही पापा, वही सेम टू सेम। मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अब जाके आराम कर ले। हैं? जा। अरे सुनो सुनो, क्या मास्टर जी, आपने ना मुझे उसकी सही तरह से नजर तक नहीं उतारना। अब अगर दोबारा ये नजर शब्द बोली ना, तो भोलेनाथ की कसम, मैं वो मशीन चला के। हाँ। रहने दीजिए मास्टर जी, रात को मैं उसकी नजर उतारूंगी। काले साए में काली ताकतों से बचाना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इतने बाल टूट रहे मेरे। अगर ऐसे ही रहा ना, एक बाल नहीं बचेगा सर पे। ये केश है तेरे या रात का अंधेरा, हटाकर इन्हें कर दो मैं सवेरा। कौन हो तुम? जब चलूं मैं अपनी चाल, दौड़ जाए सबके मेरे बाल? ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल। जब मिल गए बाल से बाल, तब बनेगी मेरी ढाल। फिर करूंगी मैं कमाल। जैसे जैसे बढ़ेगी चोटी, वैसे करूंगी मैं सबकी छुट्टी। बहुत जल्द कदमों में होगी दुनिया, क्योंकि किस्मत में होगी इससे भी लंबी चोटी। संपूर्ण ताकत। मर गई सोना, कितने बाल झड़ गए। अरे रुक, ये तू क्या कर रही है? हाँ, टूटे हुए बाल फेंक रही हो? इससे पहले थू थू कर, वो भी गिन के 3 बार। क्या 3 बार क्या करूं? थू थू थू। पर ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी भोली सोना, ताकि इसमें कोई टोटका ना करे, समझी तू? मर गई सोना, अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नाग कन्या हूं। लेकिन समस्या तो ये है कि ये सच मैं इनको बिल्कुल नहीं बता सकती, इसलिए जैसा बोल रही है वैसा करने में ही भलाई है। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि आप ऐसा इसलिए कह रही है ना, ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। तो ये तो वही हो गया, ना 100 ग्राम तेल होगा, ना मीरा गाएगी, है ना? अरे पगली,
ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो राधा मीरा, हाँ वही वही एक ही। अब बतियाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। राजू, हाँ राजू बोल। ठीक है, हाँ अभी आती हूँ। ओके, हाँ बाय। तू ठीक है ना? तू राजू से कब से इतने अच्छे से बात करने लगी? अरे जब से पुलिस सौतेले भाई हो गए तब से। अरे पगली, चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे बोलते हैं। हाँ, चोर पुलिस सब भाई भाई हो गए तब से। अरे संभल के। ओए, इतना हंस क्यों रहा है? ऐसा क्या देख लिया फोन पे? दिखा। अबे इतना कृष्ण तो बड़ा फास्ट निकला। वो मेरा कृष्ण नहीं, बस साथ में काम करता है। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था। वैसे तूने क्या सोचा? कुछ नहीं। तू कुछ कह रहा था ना? कृष्ण जो है ना, वो एक नए केस पे काम कर रहा है, वो भी तेरे बिना। और हाँ, उसने एक औरत का इंटरव्यू भी लिया है। सच का सामना.com पे आ रहा है, वही देख रहा था मैं। और कहीं सोना, ये बिना काम कर। दिखा। ये देख। सपना जी, अगर आप अपना पल्लू नहीं हटाएंगी तो लोगों को आपकी बात की गहराई कैसे समझ में आएगी? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, आपका सच लोगों तक पहुँचाने आया हूँ हमारे वेबसाइट सच का सामना के जरिए। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्लीज पल्लू हटाइए। मेरे काफी लंबे बाल थे और अब देखिए क्या हाल हो गया है। वो चुड़ैल खुद तो गंजी थी ही और अब मेरे बाल भी। जी क्या कहा आपने? वो चुड़ैल के बाल नहीं थे? हाँ, वो एक गंजी चुड़ैल है। अबे ये तो बढ़िया तरंगी चुड़ैल है। खुद के बाल है नहीं और दूसरों के बाल भी छीन लेती है। क्या करेगी ये? क्या उन बालों को अपने सर पे चिपकाएगी क्या ये? राजू, तुझे पता नहीं है, एक औरत या लड़की के लिए उसके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है इन बालों को लंबे और घने करने में कितनी मेहनत लगती है? औरत के लिए ना उसके बाल उसका गहना होता है, गहना। खैर तू नहीं समझेगा। मैं तो समझ जाऊंगा, मगर तू संभल के रहियो। तू जब नाग कन्या बन के लहराते हुए बाल लेके ठक 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 लड़ाई करती है ना, कहीं गंजी चुड़ैल ने तेरे बाल ले लिए ना, तो पता तू क्या बन जाएगी? गंजी नाग कन्या। हो गया? हंसना था इस पे? क्योंकि मुझे तो हंसी नहीं आई। अगर तू बोलेगा तो हंस लेती हूँ। बोल। चिढ़ मत। ठीक है। अच्छा सुन, हमें ये पता लगाना होगा कि गंदी चुड़ैल मिलेगी कहाँ। मुझे पता है क्या लगता है, इसे घने घने बालों का शौक है, तो ये पक्का घने घने जंगलों में मिलेगी। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन वो जहां भी हो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गंजी चुड़ैल आस पास ही। इतने घने जंगल में ये यहाँ कैसे? ये रिंग और कड़ा इस राख में कैसे? ये तो किसी इंसान का
मतलब ये राख भी किसी इंसान की है। हे भोलेनाथ, मुझे तो ये गंजी चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि ये चाहती क्या है। हाँ, क्रिश से बात करती हूँ। उसने उस लड़की का इंटरव्यू लिया था, शायद उससे पता चल जाए इस गंजी चुड़ैल के बारे में। क्रिश, तुम जिस तेजी से सच का सामना के लिए खबर लाते हो, उसी तेजी से मेरा दिल धड़कता है, धक 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 धक। बहुत खुशी होती है मुझे। ऐसे ही न्यूज लाते रहना। सर मैं न्यूज नहीं, चाय लाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खबर भी चाय की तरह ही होती है, ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं है, ताजा होनी चाहिए। अच्छा याद दिला, गोपाल मेरी चाय कहाँ है? अच्छा क्रिश, मैं तुमसे कह रहा था कि वो जो चुड़ैल की खबर तुमने लाई है उसके बारे में बात करनी थी। अरे सर मैं सर चश्मा आपका। अरे अरे समीर, थैंक यू। सर सोना। हाँ वही। अच्छा क्रिश, तुम क्रिश नहीं हो हैं? और इतने समय से क्रिश बनकर मेरे सामने खड़े हो? धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज। जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ। 1 मिनट। कॉफी ले आओ। 1 मिनट। लस्सी ले आओ। 1 मिनट। क्रिश ले आओ, मतलब क्रिश को बुलाओ। जाओ, गो गो गो। सर आप बुलाएं और मैं ना आऊं सर। अरे वाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट, तुम अब ऑफिस आ रही हो शत्रुघ्न? सर सोना। हाँ वही। और सॉरी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो लेट। ओह माय गुडनेस, तबीयत खराब होने का बहाना है सो पुराना। और अगर छुट्टी चाहिए थी तो कुछ अच्छा बहाना ढूंढ लेती ना, है ना सर? हाँ, अब मेरा मतलब है कि तबीयत थोड़ी कैसे खराब होती है, तबीयत पूरी खराब होती है। जैसे टायर थोड़ा पंचर नहीं होता, टायर पूरा पंचर होता है। पर सर ट्यूबलेस टायर तो धीरे धीरे ही पंक्चर होता है ना। अरे सर 1 मिनट सर, दिस इज सर इसकी तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए। हाँ ओके। अच्छा तुमने डॉक्टर को दिखाया? मतलब इतनी भी खराब नहीं थी, अभी ठीक है। अच्छा क्रिश, तुमने उस गंजी चुड़ैल के शिकार वाला इंटरव्यू लिया था ना? एग्जैक्टली क्या है वो? I mean, कौन हो सकता है ये चुड़ैल? कुछ पता चला? हाँ, कुछ और पता चला? अरे सर क्या पता लगाओ सर, मेरे हिसाब से गंजी चुड़ैल कुछ है नहीं, चुड़ैल उड़ैल होती नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती स्टोरी बना रही हो। मुझे तो लगता है सर सपना ने खुद के बाल काट के स्टोरी बना ली। सपना ने खुद स्टोरी बनाई है? फेमस होने के लिए इतना कुछ कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ फेमस होने के लिए अपने बाल काटेगा। मुझे तो उसके आंसू झूठ नहीं लगे। तुमने क्या आंसुओं पे पीएचडी कर रखी है? पॉइंट टू बी नोटेड सर। Yes. और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि गंजी चुड़ैल ने ये सब किया है, प्रूफ कहाँ है? यस, कानून सबूत, मतलब हमारा वेबसाइट सबूत मांगता है। सच का सामना सबूत मांगता है। राइट, गुड पॉइंट। एग्जैक्टली। तुम ठीक कह रहे हो, सबूत तो होना चाहिए, लेकिन कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्यों? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गंजी चुड़ैल चाहती क्या है। सर ये सुनने में कितना फनी लग रहा है ना, गंजी चुड़ैल। हाँ। और अगर वो इतनी पावरफुल है तो वो दूसरों के बाल क्यों काट रही है? खुद के बाल क्यों नहीं लगा लेती? हाउ सिली ना। हाँ। ये रात है तुम्हारी, जुल्फे खुली हैं। मेरी जुल्फे भी खुली हुई है और रात भी है, इसलिए ज्यादा मजे में मत आओ। रात हो रही है, मुझे लेट हो रहा है, घर भी जाना है। अरे तो कुणाल मेरे बाल। चुड़ैल, चुड़ैल। रीना, बचा। कुणाल मेरे बाल। कुणाल बचाओ मुझे। डर के भाग गया तेरा कुणाल, अब दे दे मुझे अपने बाल। मेरे बाल। मेरे बाल। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, दूर जाएंगे सबके बाल।
बहुत हुआ तेरा तमाशा। बता क्या चाहती है तू? अगर करेगी मुझसे सवाल तो मैं मचा दूंगी बवाल। तू कौन है जो मुझे रुकने को कह रही है? नाग कन्या हूं मैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि तू लड़कियों के बाल क्यों काटती है? क्या करना चाहती है उनका? तेरे डर डर चुभ रही है मेरी कानों। जा मर जा के इन बिजली की तारों से।